आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैजान सर फिजिक्स वाले में। जैसा कि आप जान रहे हैं आज की हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। बस आप 1 मिनट रुकिए, लगातार कंटिन्यूअल क्लास करते हैं फिर से अपनी हम। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब करंट के बारे में बात करेंगे। करंट हालांकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन ऐसे बता देता था बीच में। आज हम पढ़ रहे हैं सिलेबस के हिसाब से। कैसे पढ़ रहे हैं? सिलेबस के हिसाब से, है ना। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए करंट होती क्या है हमारी, समझिएगा बात को। ये हमारा कोई कंडक्टर है, क्या है? कोई कंडक्टर। बात ध्यान से समझिएगा, ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक। ये कोई हमारा कंडक्टर है ना। अब कोई कंडक्टर हमारा है, कंडक्टर यानी चालक है, यानी धातु है, मेटल है। अब हम जानते हैं सभी कंडक्टर में होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सभी कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में रहते हैं? रेस्ट कंडीशन में। किस कंडीशन में रहते हैं? रेस्ट, विरामावस्था में रहते हैं। सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो किस अवस्था में रहते हैं? विरामावस्था में रहते हैं, रेस्ट कंडीशन में रहते हैं। किस में रहते हैं? रेस्ट कंडीशन में रहते हैं। बात समझिएगा मेरी। अब इसको अगर कोई कहेगा धक्का लगाएगा, कोई कहेगा ऐसा तुम गुरु के भागो भागो भागो, इसको धक्का लगाएगा कोई। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है आप उसमें नील्स बोर के नियम में कि कोई भी परमाणु में, कोई किसी भी एटम में जो एक्सटर्नल क्लास में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऊर्जा रहती है, वो तब तक अपने स्थान से नहीं मूवमेंट करेगी जब तक वो उसको एक्सटर्नल एनर्जी ना मिले, बाहरी ऊर्जा ना मिले। एक्सटर्नल क्लास में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। एक्सटर्नल एनर्जी यानी कुछ ऊर्जा चाहिए, वो कहीं से बाहर से। तो वही जो बाहर से आया, मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन तो है, ये भी है, ये भी, दोनों सेम है, इसी का मैंने यहां बनाया है। लेकिन ये जब मूवमेंट करेगा, क्या करेगा? मूवमेंट, गति करेगा, चलेगा, ये क्या करेगा? मोशन कंडीशन में आएगा। जब ये मोशन कंडीशन में आएगा तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है करंट की डेफिनेशन, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज यानी आवेश प्रवाह की दर। फ्लो ऑफ चार्ज रेट, आवेश प्रवाह की दर, इसी को हम क्या कहते हैं? करंट। फ्लो ऑफ चार्ज रेट थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। ये तो भाई ये धारा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ही क्या है? चार्ज है। ये फ्लो होना चाहिए, बहना चाहिए। तो बहेगा कैसे? जो बहाने वाला बंदा होगा उसी को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज हम हालांकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम करंट नहीं वहां पढ़े थे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में अब आया है ये चीज, नीट के हिसाब से, है ना। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा, धक्का लगाएगा, प्रेशर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज होगा, वो बंदा होगा वोल्टेज। और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा, चलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को, उसी पोजीशन को कह देंगे करंट। यानी जिस समय तक इलेक्ट्रॉन मोशन कंडीशन में नहीं रहेगा, तब उस समय तक करंट नहीं फ्लो होगी। जैसे आवेश प्रवाहित हुआ, हम कह देंगे धारा। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और एक चीज समझिएगा यहां से, ये तो हमारी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, मैं कह दूं पोटेंशियल डिफरेंस, हालांकि मैंने ये सब बहुत ही डीप से पढ़ाया है, पोटेंशियल डिफरेंस ये मैंने बहुत डीप से पढ़ाया है। ये जो बाहरी एनर्जी पाके दौड़ रहे हैं ना, ये हर इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ सकते हैं। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी एटम के एक्सटर्नल क्लास में होते हैं। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये के है, ये एल है, ये एम है। अगर सोडियम है तो 2 8 1, जो एक इलेक्ट्रॉन है यही मूवमेंट कर सकता है। ये 8 से कोई मतलब नहीं, 2 से कोई मतलब नहीं। एक्सटर्नल क्लास के जो इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश। जो बाहरी क्लास के इलेक्ट्रॉन है उससे कोई सॉरी अंदर क्लास के, इंटरनल क्लास के, इससे कोई मतलब नहीं। इसका पेट भरा हुआ है, इसको दुनियादारी से घंटा मतलब है ना। तो वही मैं मिला जुला के कहना चाहता हूं। तो ये जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है, या ये है, यही बाहरी एनर्जी है। लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में थे इसके, ये तब तक नहीं चलेंगे जब तक कोई इसको आके कहे ना चलो। तो वही यहाँ पर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस या इसका काम करते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये भी आपके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन? ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन आल्सो नोन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी मतलब जो बाहरी कक्षा में होते हैं और किसी के साथ साझा कर लेते हैं या किसी के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं ना, वही इलेक्ट्रॉन संयोजी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संयोजी कहलाएंगे। जो किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, है ना, या शेयर कर सकते हैं। तो यानी जो एक्सटर्नल क्लास में होंगे, हमेशा बाहरी कक्षा में होंगे, वही हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन हिंदी में कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेश, जो कि आपके सिलेबस में है। एक होता है बाउंड चार्ज। क्या होता है? बाउंड चार्ज। बाउंड चार्जेस यानी बद्ध आवेश। क्या होता है? हिंदी में कहते हैं बद्ध आवेश। बद्ध आवेश ये क्या होता भाई? जो इलेक्ट्रॉन नीचे थे ये इसमें थे, जैसे के में 2 यहां थे, एल में 8 यहां थे। ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है,
उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, बाउंड चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउंड चार्ज कहते हैं। बहुत बढ़िया, लगातार जुड़े रहिए सब लोग। अब अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना, लेकिन मेरे ख्याल से क्वालिटी एक नंबर की चल रही है, आपकी क्लास लगातार चल रही है। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, एक आध बार गर्मी लगती है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, लगातार आपकी क्लास शानबाज एकदम चल रही है और क्वालिटी एकदम बढ़िया है, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, फ्री यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन हुए जो एक्सटर्नल एनर्जी पाने पे अपने जगह से निकल के दौड़ने लगते हैं और उसी की वजह से करंट फ्लो होती है। यानी करंट किसकी वजह से फ्लो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ना कि बाउंड बद्ध आवेश की वजह से। जो मुक्त आवेश रहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसी की वजह से करंट फ्लो होगी। और दौड़ाएगा कौन उसको, पोटेंशियल डिफरेंस दौड़ाएगा या वोल्टेज दौड़ाएगा ना। मैंने दोनों को अलग अलग समझाया, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लगभग सेम है, दोनों की यूनिट वोल्ट है, फार्मूला V इक्वल W अपॉन Q है। चलिए ठीक है, तो करंट के बारे में तो हमने इतना सीखा, लेकिन अभी यही नहीं, बहुत हो गया है, अभी बहुत है करंट के बारे में। देखिए और क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं करंट के बारे में, किसके बारे में, करंट। तो पहली चीज हमें समझना होगा इसकी यूनिट, है ना, यूनिट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, प्लस सीक्वेंस, है ना, प्लस, और देखते हैं अभी, पहले लिखते हैं यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर। यूनिट क्या होती है, एम्पियर, है ना। यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी किससे नापते हैं इसको, कि कितनी है भाई करंट, करंट की वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, कितनी है। वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है हमारा, एमीटर है। क्या है, एमीटर है। और क्या भाई, गैल्वेनोमीटर है। क्या है, गैल्वेनोमीटर है। और क्या भाई, सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर। अच्छा सीक्वेंस क्या है, सीरीज। कैसा सीक्वेंस, सीरीज। क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है, सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और अब यही नहीं, मैं पूरा समझाया भी है कैसे सेम होती है पिछले वीडियो में। यानी सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, सीटी होता है। अच्छा सर जी तीनों में डिफरेंस बता दीजिए हमको, कि सीरीज अमीटर, गैल्वेनोमीटर, और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। बहुत बढ़िया, हाँ अमीटर, अम्पियर अमीटर, ठीक है ठीक है। देखिए चलिए शाबाश, लगातार जुड़े हो यार आप लोग, जो नहीं जुड़े अभी तक। एक मिनट, क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बढ़िया सब बताइए। अब क्लास बढ़िया से आप लोग को आ रही कि नहीं आ रही, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, शायद बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार लिख दीजिए तो, क्योंकि बहुत मेहनत से बहुत बढ़िया क्लास चल रही है आपकी, शाबाश, एकदम शानदार क्लास चल रही है। अब ये साला दिमाग खराब कर देती लिंक हमें यार, कभी कभी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं लिंक भेज रहा हूँ दरअसल ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, मैंने कहा भेज दूँ, थोड़ा वो लोग देख लें। अब जाके सही लिंक, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए खटाखट, अब कोई लेफ्ट नहीं होगा, सारे लोग राइट ही रहेंगे ना। क्लियर होती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, एमीटर है, करंट ट्रांसफार्मर, डिफरेंस क्या तीनों में। देखिए जब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर से कम रहे, क्या रहे, 1 एम्पियर से कम रहे, हाँ ठीक है, जोड़े वो लोग कर जुड़ो, हाँ ठीक है। सर क्लास लेने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया, एमीटर में क्या रहेगा हमारा, गैल्वेनोमीटर में जब करंट की वैल्यू क्या रहे, 1 एम्पियर से कम रहे, 1 एम्पियर से कम रहे और 0 से ज्यादा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1 एम्पियर से
सॉरी, हाँ, 0 ज्यादा रहे, 1 एम्पियर से कम रहे करंट की वैल्यू, तो वहां क्या यूज करेंगे हम, गैल्वेनोमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर यूज होता है मिली एम्पियर में, किसमें, जब करंट रहे मिली एम्पियर में, यानी बहुत कम रहे। जब करंट की वैल्यू बहुत कम होती है तो वहां हम मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर का। किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। जब करंट की वैल्यू नॉर्मल रहती है, जैसे 1 एम्पियर से मान ले 100-150 एम्पियर तक, मान ले 50 एम्पियर तक एटलीस्ट रहती है, तो यूज करते हैं अमीटर का। एक चीज और होता है क्लैंप मीटर। क्या होता है, क्लैंप मीटर। तो क्लैंप मीटर और अमीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है रियल में, लेकिन मेजरिंग जो है जितना ये मेजर करता है उतना ही ये भी करता है, कोई उसमें नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि क्लैंप मीटर थोड़ा यूज करना आसानी है। उसमें जिस तरह हमारे आप लोग गर्ल्स हैं जो वो लगाती हैं क्लेचर, इस तरह निकालते हैं क्लेचर, इस तरह बाण फंसा रहे, उसी तरह क्लैंप मीटर में क्लेचर होता है। मान लीजिए इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, इसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट, हमें चेक करना कितनी करंट है। इस तरह क्लेचर होता है, इस तरह फैल जाता है, इस तरह फैला के इसमें लगा के जोड़ देंगे, और इसमें मीटर में दिखा देगा कितनी करंट है। ये क्लैंप मीटर है। लेकिन अमीटर में ऐसा नहीं है, अमीटर में आपको तार कट करके उसमें जोड़ना पड़ेगा, है ना, काम झम जाता है। क्लैंप मीटर थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आज यही यूज किया जा रहा है। अमीटर के द्वारा इतनी, और क्लैंप मीटर के द्वारा भी यही है, रेंज है। और गैल्वेनोमीटर से द्वारा 1 एम्पियर से कम, और सीटी के द्वारा जब बहुत ज्यादा, यानी करंट की रेटिंग क्या हो, बहुत ज्यादा हो। जब करंट बहुत ज्यादा होती है, 1000 एम्पियर, 100 एम्पियर, 500 एम्पियर, 600 एम्पियर, तो वहां पर हम यूज करते हैं सीटी, यानी करंट ट्रांसफार्मर। फुल फॉर्म का करंट ट्रांसफार्मर, यानी करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, एक नहीं है। आप लोग सिर्फ अमीटर पढ़ते हो ना, अमीटर नहीं, सिर्फ गैल्वेनोमीटर भी है, करंट ट्रांसफार्मर भी है, क्लैंप मीटर भी है। ऐसा ना हो पूछ ले इसमें कौन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करंट को करता है, ऑप्शन हो क्लैंप मीटर, आप गलत कर दीजिए तो बताए नहीं, हम एमीटर जानते हैं ना, बहुत सारा होता है ना, एक ही नहीं होता है। अच्छा, एमीटर को या इस सारी चीज को हम लगा दें किसमें, सीरीज में लगाते हैं। क्यों भाई, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, समझ में आ गया हमें कॉन्सेप्ट, ठीक है सर जी। और क्या होता है फार्मूला इसका, फार्मूला होता है आई इज इक्वल क्यू अपॉन टी। इस फार्मूले में न्यूमेरिकल आता है, लेकिन एकदम नीट में नहीं आएगा, ट्वेल्थ में आ जाएगा। एक फार्मूला और होता है, आई इज इक्वल क्यू का मान क्या होता है, एन ई अपॉन टी। यानी जब चार्ज की वैल्यू दी होगी और टाइम दिया होगा, और करंट पूछेगा तो ये लगाएंगे हम, या फिर चार्ज, टाइम और करंट में से तीन में से कोई दो चीज दिया होगा तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। लेकिन जब चार्ज ना दे करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम वहां पर ये फार्मूला यूज करेंगे। या फिर एक फार्मूला हमारे पास और है, अगर करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे दे तो हम ये यूज करेंगे। अगर पावर और वोल्टेज दे दे तो हम ये यूज करेंगे, है ना। सभी इसी के फार्मूले हैं, सभी इसी के फार्मूले हैं। एक और होगा जे इज इक्वल आई अपॉन ए, वेयर जे फॉर करंट डेंसिटी, क्या है, करंट डेंसिटी। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लगे हाथ यहीं पे, करंट डेंसिटी। अच्छा सर जी, ये क्या होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी मतलब होता है धारा घनत्व। क्या होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ शाबाश, प्लीज कमेंट। 1080 सर, क्वालिटी, हाँ हाँ हाँ, क्वालिटी धुंधली हो गई है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल, सेट 4 मिनट से, जब लगातार सोचो पढ़ाएं तो सारा क्वालिटी दिक्कत हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता हमको। हालांकि आज नेट पैक इसमें भी है, उसमें भी है, इसका उससे नहीं कनेक्टेड है, उसका इससे नहीं कनेक्टेड है। 1 मिनट लाइन पर रहिए आप लोग, तो इतनी शानदार क्लास चल रही थी हमारी, है ना, एकदम शानदार क्लास चल रही थी, अचानक से नेटवर्क की दिक्कत कर देता है। क्वालिटी ठीक हुई क्या, क्वालिटी ठीक हुई बताइए, क्वालिटी ठीक हुई तो बताइए। छवि त्रिपाठी, श्वेता यादव, साक्षी, क्वालिटी ठीक हुई तो बताइए आप लोग प्लीज। हमें लगा था आज तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आज को दिक्कत हो गया बच्चा। नहीं ठीक हुई अभी, अब ठीक होगी क्वालिटी ना, क्वालिटी ठीक हो गई है, क्वालिटी देखिए अब ठीक हो गई है आप लोग की, सही हो गई क्वालिटी। रिफ्रेश कीजिए, देखिए लाइव आपका बैक में ना चल रहा हो, बैक लैग ना कर रहा हो आपकी वीडियो। अगर लैग कर रही होगी तो क्वालिटी कम होगी, क्वालिटी ठीक हो गई है, हाँ ठीक।
ठीक है सब, चलिए बढ़िया, क्वालिटी एकदम बढ़िया हो गई है। चलिए देखिए, तो हम बात किसकी कर रहे थे, यानी आई इज इक्वल होता क्यू अपान टी, आई इज इक्वल होता एन ई अपान टी, आई इज इक्वल होता बी अपान आर, आई इज इक्वल होता पी अपान वी, और जे इज इक्वल होता आई अपान ए। जहां पर जे क्या है, करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व, क्या है धारा घनत्व इज इक्वल धारा अपान क्षेत्रफल। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है सर जी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है बता दे रहे हैं, एक मिनट। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है करंट डेंसिटी की, जे इज इक्वल आई अपान ए। ऊपर वाला मिटा सकते हैं क्या हम, बिल्कुल मिटा सकते हैं। देखिए जैसे ये हमारे मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है, ठीक, ये सारी क्या है, करंट फ्लो हो रही है ना, एम्पियर है, यूनिट क्या एम्पियर है, करंट फ्लो हो रही है ना, करंट है। अब इस करंट में फार्मूला हमारा क्या था, जे इज इक्वल आई अपान ए। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा की संख्या को धारा घनत्व कहते हैं। यानी एकांक यानी जब भी बात सुनिए, हेडिंग क्या है हमारी, करंट, एक के लिए नहीं सभी के लिए बता रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है डेंसिटी। जहां भी किसी टॉपिक के पीछे लग जाए डेंसिटी, का लग जाए डेंसिटी, करंट डेंसिटी हो, वोल्टेज डेंसिटी हो, या कोई भी चीज तो पीछे लग जाए डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हो, जहां भी पीछे का लग जाए डेंसिटी, वहां पर सीधा से बात हो जाएगी उस पूरे एरिया के पर यूनिट एरिया में बात की जाएगी। पर यूनिट में, किसमें, पर यूनिट में, पर यूनिट मतलब हिंदी में कहते हैं एकांक क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल, यानी कुछ दूरी में, पूरे दूरी में नहीं, कुछ दूरी में एकांक क्षेत्रफल, यानी जो करंट हमारी फ्लो हो रही है ना भाई, उसके पर यूनिट एरिया में, किसमें, पर यूनिट यानी एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल से जो करंट पास होगी या फ्लो होगी, बहेगी, इसी को हम कहते हैं धारा घनत्व। फार्मूला भी वही है, एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा की संख्या को हम धारा घनत्व कहते हैं। यानी पर यूनिट एरिया में फ्लो होने वाली करंट को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, पर यूनिट एरिया क्रॉस होगी, फ्लो होगी, क्रॉस करंट बिटवीन यूनिट एरिया ऑफ एनी करंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। जे इज इक्वल आई अपॉन यूनिट क्या हो जाएगी, जे इज इक्वल माने था एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी ना। बहुत बढ़िया, करंट डेंसिटी भी समझ में आ गया हमको। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, जे इज इक्वल आई अपॉन ए है, आई की डायमेंशन होती है ए, और ये है नीचे ए कट नहीं जाएगा, ये ए है क्षेत्रफल एरिया, एरिया को मीटर स्क्वायर, हो जाएगी ए एम माइनस टू, जहां पर ये ए करंट है, करंट की डायमेंशन है, और एम किसके, लेंथ की, मीटर एम ए एम, यानी करंट डेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी एम माइनस टू। बहुत बढ़िया, आप क्वालिटी एकदम बढ़िया चल रही है कि फिर से धुंधली हो चुकी है, अरे यार धुंधली फिर से लग रहा है, क्या करूं मैं। लग रहा है मुझे वाईफाई लगवानी पड़ेगी अपने घर पे। हाँ। एक मिनट, एक चीज दिख रहा मुझे। क्वालिटी वाइज साफ नहीं है, ठीक है, तो आज की क्लास बंद करते हैं, डिस्टर्ब